ये जो प्रश्न आपका है एग्जाम को लेकर के काफी भी आई है। कारण ये कि ये क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपका है एग्जाम को लेकर के काफी भी आई है। कारण ये कि जब भी आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अभी समझेंगे अच्छे प्रकार से। पहला आपका कार्य होगा कि जिस संख्या को अपरिमेय प्रूफ करना हो ना, आप मानिएगा कि वो जो है एक परिमेय संख्या है। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि पहला कार्य आपका होगा कि जिस किसी भी संख्या को अपरिमेय प्रूफ करना होगा, आप मान लीजिएगा कि वो संख्या आपका जो है परिमेय संख्या है। क्या आपको कह रहा है कि जिस किसी भी संख्या को आपको प्रूफ करना हो कि ये जो संख्या है अपरिमेय है, उस संख्या को लेकर के पहले आप मान लीजिएगा कि वह संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। मुख्य रूप से ये आपका जो है ना, इसे प्रूफ करना है कि ये जो आपका संख्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। आपको पहले ही कह चुके हैं कि अपरिमेय प्रूफ करने के पहले आप मानिएगा कि ये जो आपका संख्या होगा एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा, और उसी चीज को भाषा के रूप में हम लिख लेंगे। क्या आपको कहा गया कि जिस किसी भी चीज को आपको प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा? अपरिमेय आपको प्रूफ करना होगा। मुख्य रूप से जिस किसी भी चीज को अपरिमेय प्रूफ करना होगा, आप मान लीजिएगा कि वो जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। उसी को भाषा के रूप में अभी हम लिखने वाले हैं। पहला जो कार्य होगा, क्या कार्य होगा कि जिस किसी को भी अपरिमेय आपको प्रूफ करना हो, उसे आप मान लीजिएगा कि वो जो है एक परिमेय संख्या है। मान भी चुके हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है पहले से कि कोई भी परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप का होगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। क्या पढ़ाया जा चुका है कि कोई भी आपका जो परिमेय संख्या होगा, मुख्य रूप से कोई भी किसी भी प्रकार का जो आपका परिमेय संख्या होगा वो आपका P/Q के रूप का होगा। और ये भी आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या है। किस रूप का होगा? P/Q के रूप का होगा। लिखेंगे करनी 5 बराबर P/Q। क्यों P/Q के रूप का है? क्योंकि आप ही माने हुए हैं कि संख्या जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से? अब लिखेंगे जहां ये कुछ इस प्रकार से भाषा का जो है ना प्रयोग आप वहां पे कर लीजिएगा। अगला कार्य आपका होगा कि अपने इच्छा से बराबर के पहले बराबर के आगे आप क्या कर लीजिएगा? वर्ग कर लीजिएगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि अगला जो है कार्य क्या आपका होगा कि अपने इच्छा से बराबर के पहले बराबर के आगे आप क्या कर लीजिएगा? वर्ग कर लीजिएगा। लिखेंगे क्या आपको करना है? वर्ग करना है। और जो वर्ग होगा बराबर के पहले भी होगा बराबर के आगे भी होगा। कार्य करने के पहले भाषा को जो है आप लिख लीजिएगा करने पर। ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर होगा इक्वल आपका P/Q का स्क्वायर होगा। स्क्वायर करने पर न करनी बचेगा न स्क्वायर बचेगा, खाली 5 बचेगा। इक्वल P का स्क्वायर बाई Q का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? कोने का नहीं गुना करेंगे। अगर आप चेक करिएगा ये भिन्न के रूप का है, ये भिन्न के रूप का नहीं ना है। जो चीज आपका भिन्न के रूप का नहीं होगा उनके नीचे में 1 छिपा होगा। जैसा कि आप अभी चेक कर पा रहे कि ये भिन्न के रूप का नहीं है, फिर क्या होगा? इसके नीचे में 1 छिपा होगा। अब क्या आप कर लीजिएगा? कोने का नहीं गुना करिएगा। 5 का गुना इससे करके 5 Q स्क्वायर होगा इक्वल P स्क्वायर होगा। आपको क्या करना है कि संख्या जो गुना में होगा ना
उसे भाग में कर लीजिएगा। क्या आपको कह रहा है कि संख्या जो गुना में होगा उसे आप क्या कर लीजिएगा, भाग में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गुना में है, भाग में हो जाएगा। अगर पी स्क्वायर में 5 से भाग लग जाएगा, उसका अभिप्राय है कि पी में भी 5 से भाग आपका लग जाएगा। ये समीकरण 1 मान के आप रखिएगा। अब क्या करिएगा कि अपनी इच्छा से कुछ मानिएगा। क्या आपको कह रहा है कि एक नीचे काम होगा, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अपनी इच्छा से कुछ मानिएगा। समीकरण 1 आपका जो है ना, आप चेक करिएगा समीकरण 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। चूंकि आपका समीकरण 1 में ऊपर में पी लिखा हुआ है, पी को मान लीजिएगा। माना कि पी बराबर, लेकिन प्रश्न आपके सामने ये जो पी आपका है ना, पी को क्या मानिएगा। सो मुख्य रूप से आपको कहना चाहेंगे कि प्रश्न आपका जो है ना 5 को लेकर के है। अगर आप करनी को भूल जाइएगा, फिर मुख्य रूप से करनी को छोड़ करके प्रश्न आपका जो है ना 5 को लेकर के है, तो 5 करके मानिएगा। और केस आपका ये होगा कि इसके बगल में कुछ भी लिख लीजिएगा, ए बी सी, आपकी इच्छा से जो मन हो तो आप लिख लीजिएगा। हमारा इच्छा है यहाँ पर ए लिखने का, हम ए लिखेंगे। अभी आपका इच्छा होगा बी लिखने का, बी लिख लीजिएगा। कुछ भी जो आपका इच्छा होगा तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब अगर आप चेक करेंगे पी का जो वैल्यू है मान चुके हैं 5b। अब आप क्या कर लीजिएगा कि नॉर्मल जो है ना, इस पी के वैल्यू को समीकरण 1 में रख लीजिएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो पी का वैल्यू है, इस वैल्यू को समीकरण 1 में आप रख लीजिएगा। हम लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यू आपका उसी प्रकार से रह जाएगा, क्योंकि क्यू को हम नहीं माने हुए। क्यू स्क्वायर आप लिखिए इक्वल पी के जगह क्या होगा, ये जो माने हुए है सो लिखिएगा, और नीचे में 5 आपका होगा। क्यू का स्क्वायर इसी प्रकार से होगा इक्वल आपका 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 बी स्क्वायर, नीचे 5 होगा। 5 के पारा में ही आपका 5 बारी में है। अगर आप चेक करिएगा ये गुना में है, और जो गुना में होगा सो भाग में जाएगा। और हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि संख्या अगर गुना में होगा उसको भाग में आप लेकर के जाइएगा। कुछ इस प्रकार से होगा इक्वल आपका बी का स्क्वायर। अब अगर आप चेक करेंगे क्यू स्क्वायर के नीचे 5 है, यानी कि क्यू स्क्वायर में 5 से भाग लग जाएगा। उसको हम जो है एक भाषा के रूप में लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अगर क्यू स्क्वायर में 5 से भाग लग जाएगा, यानी कि क्यू में भी 5 से भाग लग जाएगा। हम यहाँ पर जो है लिख लेंगे क्यू में भी 5 से आपका जो है भाग लग जाएगा। आपको कहना चाहेंगे हम कि आप शुरू में ही मान चुके हैं कि 1 के अलावा कुछ और आपका कॉमन जो है नहीं होगा। आप शुरू में ही क्या मान चुके हैं कि 1 के अलावा कुछ और कॉमन जो है नहीं होगा। लेकिन अभी के केस में 1 के अलावा 5 आपका जो है कॉमन हो चुका है, यानी कि आप जो माने हैं कि 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा, वो रॉन्ग हो चुका है कि 1 के अलावा 5 भी कॉमन है। अब अगर एक माना हुआ रॉन्ग हो चुका है, यानी कि हम यहाँ पर जो माने हुए हैं कि परिमेय है, ये भी हमारा माना हुआ रॉन्ग हो चुका है कि ये भी आपका जो है अपरिमेय होगा। कि अगर आपका ये सही होगा फिर ये भी सही होगा, लेकिन अभी के लिए 1 के अलावा 5 कॉमन हो चुका है, यानी कि ये जो आपका लाइन है रॉन्ग आपका हो चुका है। और अगर ये लाइन आपका रॉन्ग हो चुका है, फिर ये लाइन भी आपका रॉन्ग हो चुका है, यानी कि संख्या जो है परिमेय नहीं होकर के अपरिमेय है। और वही आपको प्रूव करना है कि ये आपका संख्या जो होगा एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। हम इसे अभी भाषा के रूप में लिखने वाले हैं। इस सब को आप लिख लेंगे। अब ये जो लिख लीजिएगा, इसके आगे आपका यहाँ पे वर्क होगा जो हम लिख रहे हैं सो, चूंकि 1 के अलावा जो कॉमन है सो आप लिख लीजिएगा।
भाषा के रूप में 5 भी। अब अगर इस प्रकार से केस है, यानी कि आप जो माने हैं वो सही नहीं माने हैं। क्लियर होगा आपका अच्छे से? इसलिए आपका मानना जो है सही नहीं है। और आपका मानना अगर सही नहीं है, फिर आप क्या माने हुए हैं कि करनी 5 आपका परिमेय संख्या होगा। वो भी क्या होगा, परिमेय नहीं होकर के अपरिमेय हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव। सो इस प्रकार से प्रूव आपका जो है ना हो चुका है। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि आप जो भी 1 लेसन को पढ़िएगा आपके अलजेब्रा में आलोक प्रकाशन के बुक से, वहां पर सभी प्रश्न में जो आपका VVI है, ये भी एक प्रकार का VVI है। और बाकी जो है कम नंबर का भी पूछेंगे, लेकिन इस प्रश्न का फिक्स है कि अगर नहीं पूछेंगे फिर नहीं ही पूछेंगे, लेकिन अगर पूछेंगे फिर 5 मार्क्स में पूछेंगे। सो 5 मार्क्स के लिए इस प्रश्न को खूब अच्छा आप जो है कर लेंगे। और अभ्यास कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उनको आप घर पे स्वयं से बना करके अभ्यास कर लेंगे। जैसे आपका ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, इन सभी को घर पे प्रूव आप कर लीजिएगा। क्या प्रूव करिएगा कि ये संख्या सब आपका जो होगा एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि अभी हम यहाँ पर जो भी लिखे हैं ना, उन सभी प्रश्नों में आपका जो है घर पे एक ही काम होगा। क्या काम होगा? घर पे कार्य आपका होगा कि इन सभी प्रश्नों को आप प्रूव कर लीजिएगा कि ये सभी प्रश्न जो है ना, यानी ये सभी संख्या आपका जो है ना, इन सभी संख्या को बारी बारी से अपने कॉपी में आप प्रूव करिएगा कि ये सब जो होगा एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से? आपको फिर से कहना चाहेंगे कि आप जो है घर से ये प्रूव करेंगे कि ये सभी जो है अपरिमेय संख्या है, और बारी बारी से इन सभी को प्रूव करेंगे। प्रूव करने के क्रम में पूरा आपका जो है इसी प्रकार से होगा। हल्का सा बस आपका जो अंक है ना वो चेंज होगा कि जहां जहां पे 5 लिखे होइएगा वहां पर कभी 7 हो जाएगा, कभी 11 हो जाएगा। बाकी भाषा को कह लीजिए, प्रक्रिया को कह लीजिए, हर एक चीज इसी प्रकार से आपका होगा। सो घर पे मैक्सिमम क्वेश्चन पे अभ्यास आप करेंगे कि आपको अच्छे से आ जाए। यहाँ से लेकर के 5 भर का जो प्रश्न है ना, सेम अभी जो आपको करवाया है सेम उस प्रकार से 5 भर का आपका हल हो जाएगा। क्या आपको कह रहा है कि यहाँ से लेकर के 5 भर का आपका जो है ना किस प्रकार से हल होगा? अभी जो करवाया है सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। 6 आपका है जो कि हल्का सा अलग है, वो अभी आपको सिखाने वाले हैं। मुख्य रूप से 6 में आपका ये जो है संख्या एक आपका लिखा गया, और ये एक संख्या लिख करके आपको कहा गया कि आप प्रूव करिए ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। आपको कहना चाहेंगे कि अगर कभी सिर्फ एक अपरिमेय संख्या अकेले होगा, जैसे कि आप ये कह लीजिए अकेले आपका परिमेय संख्या ये हो जाएगा, परिमेय संख्या अकेले आपका ये हो जाएगा, अकेले परिमेय संख्या आपका ये होगा, अकेले परिमेय संख्या आपका ये होगा। इस प्रकार का जो अकेलुआ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपका होगा ना, इस प्रकार के अपरिमेय संख्या को प्रूव करना एक क्या होगा, लंबा प्रक्रिया को आप फॉलो करिएगा, फिर जाकर के इस प्रकार का अपरिमेय संख्या प्रूव आपका हो पाएगा। यानी कि इस प्रकार का अपरिमेय संख्या जो है ना कम से कम एक पेज में प्रूव होगा, क्योंकि ये सब अकेले वाला अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे आप ही का कैसे होगा, कोई काम अकेले करिएगा समय कुछ वैसे आपको लग जाएगा, और उसी में आपके भाई बहन आके आपकी हेल्प कर ले, फिर क्या होगा, समय काफी कम लगेगा। उसी प्रकार से ये सब अकेले वाला अपरिमेय संख्या है, इन सबको प्रूव करने में आपको समय भी लग जाएगा, और क्या होगा, पेज भी कम से कम एक पेज खर्च होगा। लेकिन ये जो अपरिमेय संख्या है आपका अकेले नहीं है ना, यहाँ पर कुछ गुना में लगा हुआ है, और इस प्रकार का अपरिमेय संख्या जो कि अकेले आपका ना हो, उन्हें हल करना जो है काफी आसान होगा, समय भी कम आपको लगेगा, और क्या होगा, प्रोसीजर भी काफी आसान है। लेकिन एक चीज फिक्स है कि जब भी आपको अपरिमेय प्रूफ करना होगा, अपरिमेय प्रूफ करने के पहले आप मानिएगा कि
वो जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्या आपसे कहा गया कि जब भी आपको अपरिमेय प्रूव करना होगा, तो मुख्य रूप से कभी भी आपको अपरिमेय प्रूव करना होगा, उन्हें अपरिमेय प्रूव करने के पहले क्या मानिएगा कि वो जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अभी भी हमको अपरिमेय जो है प्रूव करना है, और यहाँ पर भी अपरिमेय प्रूव करने के पहले मानेंगे कि ये जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अब जब भी कुछ आपका परिमेय संख्या होगा ना, तो मुख्य रूप से परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप का होगा, ये फिक्स है। जब हम यहाँ पे मान चुके हैं कि ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है, यानी कि फिक्स है कि ये जो आपका है ना p बाई क्यू के रूप का होगा, हम लिखेंगे ये बराबर क्या आपका होगा p बाई क्यू। फिर से भाषा आपका पहले के ही जैसे हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो चुका है। अगर आप चेक करिएगा, तो मुख्य रूप से अगर आप चेक करेंगे तो ये अपरिमेय है आपका। जब भी आपका कोई अपरिमेय संख्या प्रूव करना हो और वहां पे एक से ऊपर कुछ लिखा हो ना, आप खोजिएगा कि आखिर वहां पे परिमेय वाला भाग कौन सा है। सो यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं बीच में है, गुना आपका छिपा हुआ होगा, और ये जो भाग है जहाँ पे करनी आपका नहीं लगा हुआ है, वो कौन सा भाग होगा, परिमेय वाला भाग। सो मुख्य रूप से परिमेय वाले भाग में जो आपके बुक में कार्य किया होगा ना, उससे आप विलोम करके कार्य करिएगा। जैसे कि बुक में गुना किया हुआ है, आप भाग कर लीजिएगा। बुक वाला अगर जोड़ा होगा, आप कम करिएगा। बुक वाला कम किया होगा, आप जोड़ लीजिएगा। बुक वाला भाग किया होगा, आप गुना कर लीजिएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। सो मुख्य रूप से 5 जो है ना गुना आपका किया हुआ है, और जिससे गुना किया जाए उनसे आप क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। और भाग जो होगा, गुना भाग जैसा जो भी कार्य होगा एक ही बगल होगा नहीं, जो कार्य होगा बराबर के पहले भी होगा, बराबर के आगे भी होगा। सो हम जो है भाषा के रूप में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से यही लिखा जाएगा आपका। और नीचे 5 इक्वल p बाई क्यू होगा, और जिससे भी आपको भाग करना हो वो नीचे लिखाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखिए आप ये बराबर आपका p बाई 5 क्यू होगा। अब अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर जो है ना एक चीज आपका फंसा है। क्या फंसा है कि बराबर के पहले करनी में लगा हुआ है, और आप लोग काफी पहले से पढ़ रहे हैं कि 9वीं कक्षा के शुरू से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे कि कोई भी संख्या करनी में हो और करनी के बाहर आप उस संख्या का वर्गमूल निकाल के नहीं ला पाए, फिर वो क्या होगा, अपरिमेय। यानी कि बेसिक आपको हम कहना चाह रहे हैं कि ये आपका अपरिमेय है, और यहाँ पर p बाई क्यू के रूप का है। जो p बाई क्यू के रूप का होगा वो क्या होगा, परिभाषा कहेगा कि कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का होगा परिमेय होगा, और परिभाषा ही कहेगा कि जो संख्या करनी में होगा अपरिमेय होगा। अब आप लोग ही सोचिए कि क्या ये संभव है कि बराबर के एक बगल आपका अपरिमेय हो जाए और बराबर के एक बगल आपका परिमेय हो जाए? नहीं संभव है ना। संभव क्या होगा कि जो चीज बराबर के पहले है वही बराबर के आगे हो जाए। लेकिन यहाँ पे कोई और प्रकार से लिखा हुआ है कि बराबर के पहले अपरिमेय है, बराबर के आगे परिमेय है। ये बिल्कुल ही आपका संभव नहीं है। सो लिखेंगे चूंकि बराबर के पहले जो होगा उन्हें आप LHS कहिएगा, चूंकि LHS एक अपरिमेय संख्या है, और बराबर के आगे जो होगा RHS आपका होगा, एवं RHS एक परिमेय संख्या है। यह जो लिखा हुआ है बिल्कुल ही असंभव है। लिखेंगे यह असंभव है।
यह असंभव है। और अगर असंभव है ये, अगर यहाँ का असंभव है, फिर शुरू का आप जो माने हुए हैं वो भी असंभव है। आपको कह रहा है कि अगर ये असंभव है फिर क्या होगा, ये भी जो है असंभव होगा। हम लिखेंगे कि जो हमारा मानना है वो सही नहीं है, लिख लेंगे भाषा के रूप में यहाँ पे। अगर हमारा मानना सही नहीं है फिर क्या होगा कि हम जो यहाँ पे परिमेय माने हुए हैं ना, परिमेय आपका नहीं हो करके अपरिमेय हो जाएगा। लिखेंगे ये जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। और बुक में भी वही प्रूफ करने को कहा गया कि प्रूफ करिए कि अपरिमेय है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक काम करिए आप लोग की एक इसी प्रकार के प्रश्न पे अभ्यास कर लीजिए कि आपको अगर कंफ्यूजन हो भी वो क्लियर हो जाए। अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है और आपको कहा गया कि आप प्रूव करिए कि ये जो आपका है ना अपरिमेय होगा। कभी भी आपको अपरिमेय प्रूव करने को कहा जाए ना, आप क्या करिएगा, मान लीजिएगा कि जो लिखा हुआ होगा क्या आपका होगा, परिमेय होगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से कि कभी भी आपको प्रूव करने को कहा जाए कि आप प्रूव करिए कि ये जो संख्या है अपरिमेय है, आप मान लीजिएगा कि वो जो लिखा हुआ है ना एक प्रकार का परिमेय संख्या। हम लिखेंगे माना कि अगर आप यहाँ पे माने हैं कि जो लिखा हुआ संख्या आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या है, मुख्य रूप से कोई भी आपका जो परिमेय संख्या होगा p बाई क्यू के रूप का होगा। कुल मिलाकर के अगर ये आप मान लिए कि परिमेय संख्या है फिर क्या होगा, ये आपका p बाई क्यू के रूप का होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर आपका p बाई क्यू के रूप का होगा फिर क्या हो जाएगा कि p और q में 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा। क्या आपको कह रहा है कि अगर आपका p बाई क्यू के रूप का है फिर क्या होगा कि p और q में 1 के अलावा कुछ और जो है कॉमन आपका नहीं होगा। लिखेंगे जहां यहाँ यह लिखा हुआ है यहाँ पढ़िएगा, p एवं q में 1 के अलावा क्या नहीं होगा, कोई और जो है कॉमन आपका नहीं होगा। आपको पहले ही कह चुके हैं कि कभी भी कोई संख्या आपका अकेले होगा और उस अकेले वाले संख्या को जो है क्या कह रहा है कि अपरिमेय प्रूफ करना आपके लिए एक पन्ना का काम हो जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आपका संख्या अकेले नहीं होकर के उसके अगल बगल में एक परिमेय का प्रयोग कर लिया जाए, प्रूफ करना काफी आसान हो जाएगा। आप खोजिए कि चिन्ह यहाँ पर क्या है। आपको कहना चाहेंगे कि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुना आपका छिपा हुआ होगा। अगर गुना वहां पर है फिर यहाँ पर जो काम किया होगा ना उसका विलोम आप जो है कार्य कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे गुना है ना, आप क्या कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा। अभी बराबर के पहले भी भाग करिएगा, बराबर के आगे भी भाग करिएगा, क्योंकि कोई भी काम आप एक ही बगल जो है नहीं कर पाइएगा। जो भी काम आपको करना हो, चाहे जोड़ना हो, कम करना हो, गुना करना हो, भाग करना हो, हर एक प्रकार का काम आप जो है बराबर के पहले भी करिएगा, बराबर के आगे भी करिएगा। भाषा में हम लिखेंगे ये आपका जो है इसी प्रकार से हो जाएगा। और नीचे में जिस संख्या से हमको भाग करना है उससे हम भाग कर लेंगे, इक्वल p बाई क्यू आपका होगा। और जिससे आपको भाग करना है वो नीचे में हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर सेम है, कैंसिल आपका होगा, जो बच गया वो हम लिख लेंगे इक्वल p और नीचे में 7q। काफी अच्छे से आपको मालूम होगा कि जो भी आपका करनी में होगा ना, जो करनी में होगा वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। क्या आपको कह रहा है कि जो भी आपका करनी में होगा एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। मुख्य रूप से ये जो करनी में है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है और जो p बाई क्यू के रूप का होगा वो आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। मुख्य रूप से ये करनी में आपका है अपरिमेय होगा और ये p बाई क्यू के रूप का परिमेय होगा। यानी कि बराबर के पहले अपरिमेय है, बराबर के आगे आपका
परिमेय है। अब जो होगा बराबर के पहले और बराबर के आगे जो है एक प्रकार का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर के पहले कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, ये जो है असंभव आपका है। लिखेंगे चूंकि बराबर के पहले वाले को LHS हम कहेंगे, LHS एक अपरिमेय संख्या है एवं RHS एक परिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल ही असंभव होगा। लिख लेंगे यह असंभव है, यानी कि हम जो माने हुए हैं वो सही नहीं माने हुए हैं। और अगर हम जो माने हुए हैं वो सही नहीं माने हुए हैं, फिर हमारा मानना यहाँ पर है कि ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है जो कि सही नहीं माने हुए हैं, यानी कि ये आपका जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये भी आपका प्रूफ जो है हो चुका है। घर पे कुछ प्रश्नों पे अभ्यास अच्छे से आप कर लेंगे। ये सब कुछ प्रश्न है जिन पे अच्छे से घर पे अभ्यास करेंगे कि अच्छे से आ जाए आप लोग को। इन प्रश्नों पे घर से अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। सो ये सीख ही चुके होंगे आप लोग। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और वहां पर भी हमको जो है अपरिमेय प्रूफ करना है। सो पहले जो है प्रश्न को हम लिख लेंगे कि प्रश्न आखिर जो है